रमजान शरीफ का जैसे ही महीना आएगा लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को बीपी की बीमारी हो जाएगी, कोई शुगर का मरीज बन जाएगा, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई पेट में दर्द बताएगा, कोई सर में दर्द बताएगा, कोई घुटने में दर्द बताएगा, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, मैं रोजा नहीं रख सकता। ये सारे बहाने इंसानों के सामने चल सकते हैं। बताओ, अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। मेरा रब तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है। उस रब की बारगाह में कौन सा बहाना पेश करोगे? उसके सामने तो कोई बहाना नहीं चलेगा। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजों को उसके लवाज़िमात के साथ में रखो। रोजा क्यों आता है? रोजा हमको मुत्तकी बनाने के लिए आता है, रोजा हमको परहेजगार बनाने के लिए आता है, रोजा हमको नेक और स्वालिह बनाने के लिए आता है। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछले वालों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और नबी फरमाते हैं, सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी तो फरमा रहे हैं कि रोजे से बीमारी दूर हो जाती है, सेहतमंद हो जाओगे, और ये बहाना करके बीमारी का रोजा छोड़ देते हैं। एक वो गाड़ी है जिसकी बिल्कुल सर्विस ना कराई जाए, मोबिल बिल्कुल चेंज ना कराओ, बस दौड़ाओ उसको, पूरी साल क्या गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारे लीवर का हाल है कि 11 महीने लगातार अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक महीना जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा लीवर फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर हम 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाएं, हमारा लीवर बराबर काम करता रहता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं, सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल तक रोजे रखे। अब अपने आखिरी बात सुनो, बात खत्म मेरी। वही इमाम आजम है। उस्ताज का अदब मैं बता रहा हूं, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अपने उस्ताज का अदब करना। इमाम आजम अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके देते थे, तो उनकी बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, अब तो तुम इमाम आजम बन गए हो, अब तो घर की सब्जी लाना बंद कर दो, दुनिया तुम्हारी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। तो इमाम आजम फरमाते हैं, तो क्या हुआ, मैं दुनिया का इमाम बन गया, इमाम आजम बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले जाकर के एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां देखो तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। आज कहो किसी से, भाई कब्र के बारे में सोच ले, ये दुनिया में हरामकारी करना बंद कर दे, ये शराब नोशी बंद कर दे, ये जिनाकारी बंद कर दे, ये लोगों को सताना बंद कर दे। तो कहता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये उलमा तशरीफ फरमा है। अगर किसी से कहो ये सूद का काम मत कर, ये सूद का काम वो काम है जिसके लिए मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना
अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। अल्लाह अकबर। वो सूद का कारोबार, मुसलमान अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए तो गांव के अंदर सूद का काम शुरू कर दिया है, पैसे सूद पे बांटना शुरू कर दिए हैं। कहो तो कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। इंसान दुनिया में कितने रिश्तों पे नाज करता है? 5 रिश्तों पे नाज करता है दुनिया में इंसान। या तो उसे अपने बाप के ऊपर नाज होता है, या माँ के ऊपर नाज होता है, या बीबी पे नाज होता है, या औलाद पे नाज होता है, या अपने भाइयों पे नाज होता है। लेकिन आओ मैं आपको कुरान की रोशनी में बताता हुआ चलूं, वो इंसान जिसके 5 भाई है, सीना तान के गली में चलता है। हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमसे आंखें मिला सके। हम 5 भाई हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो हमसे आंख मिला के बात कर सके। अगर 5 भाई हो, 5 जवान हो, तो सीना तान के गलियों में चलता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे आकर के मुकाबला कर सके। आओ जरा कयामत का दिन देखो, आदमी कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। बताया जाए कि वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान पसीने में शराबोर होगा, तो इंसान कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो जो दुनियादार है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं, जिनके दिल में अजाब कब्र का खौफ नहीं, जिनके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। सबसे पहले अगर कोई दामन छुड़ा करके भागेगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां सबसे पहले जो भागेगा वो भाई होगा, जो भाई भाई से भाग रहा होगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में भाई के ऊपर कोई तकलीफ आती तो भाई आगे आ जाता, भाई पर कोई परेशानी आती तो भाई अपने सीने पर ले लेता। लेकिन कयामत का दिन देखो, भाई के ऊपर आज परेशानी का आलम है तो भाई भाग गया है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, ये यफिरु अल फिरार मस्दर से है, जिसके माना आते हैं भागना। अल्लाह अकबर। सबसे पहले भाई भागेगा। इंसान को दूसरा नाज जो है वो अपने बाप के ऊपर होता है, अपनी माँ के ऊपर होता है। वो माँ जो औलाद को तकलीफ हो जाए तो पूरी रात माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ कि अगर बेटे को बुखार आ जाए तो पूरी रात दुआ में गुजार देती है। वो माँ जब बेटे को बुखार चढ़ जाए तो पूरी रात सर का पोछा लगाती रहेगी, कभी पैरों का पोछा लगाती रहेगी। वो माँ जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, अगर थोड़ी देर के लिए उसका बेटा गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। माँ को चैन नहीं पड़ता, माँ को आराम नहीं पाता। वो माँ जब बेटा पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में लेट जाती है, लेकिन अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ जो अपनी औलाद को परेशानी नहीं आने देती। कयामत का दिन ऐसा होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा। इंसान को बाप पे नाज होता है। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। वो बाप देखो जाकर के मुरादाबाद में आप चौराहों पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर देखो, रात में बेटा तो मोबाइल चला के सो रहा है, लेकिन कोई गलियों में रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। स्कूल की फीस भरने वाला बाप है, कोचिंग की फीस भरने वाला बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। लेकिन अफसोस तब होता है जब वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। उसी बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर जब औलाद कर देती है, बाप खून के आंसू रोता है। जिस औलाद के लिए मजारों के चक्कर लगाए थे, जिस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का। बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। याद रखना नौजवानों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी।
जाएगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे, उसे आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा करके बैठे, उसे आराम मिल जाता है। चारपाई बिछा करके लेट जाए, उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गए, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब तक बाप जिंदा होता है, बूढ़ा है, चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। घर वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है ना, उस दिन जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां। अल्लाह अकबर। बाप औलाद को तब एहसास होता है कि कितना बड़ा साया आज मेरे सर से चला गया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया, उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से चला गया है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये माँ बाप है, ये माँ बाप हैं। उस दिन एहसास होता है जिस दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। आप हजरात बैठ जाएं, बहुत जल्द अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही बैठ जाएं। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही अदब और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। तशरीफ रखिए आप हजरात, बैठ जाइए, बस बैठे तशरीफ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। अल्लाह या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तो इंसान किन रिश्तों पे नाज करता है? या तो अपने भाई पे नाज करता है। कयामत के दिन यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। व उम्मिही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी और बेटा माँ से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा। तीसरा रिश्ता है बीबी का। वो बीबी जिसकी खातिर आदमी बाहर कमाने जाता है, खेतों में मजदूरी करता है, 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ता है, शाम को अपनी बीबी के लिए ला करके खाने को सामान रखता है, बच्चों के लिए पैसे रखता है। कयामत के दिन ऐसा होगा, वह साहिबती ही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी। शौहर भी काम नहीं आएगा, बीबी भी काम नहीं आएगी। आदमी नाज करता है अपनी औलाद पे कि मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, मेरी औलाद तो मेरा सहारा बनेगी। जो औलाद दुनिया में सहारा नहीं बन रही है माँ बाप का, वो आखिरत में सहारा कैसे बनेगी? बेशक। जिसने दुनिया में माँ बाप को छोड़ दिया, पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए। जाड़ों में पुराना लिहाफ ओढ़ करके माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे कमरों में एसी चलता है, हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे? मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। औलाद पे नाज है माँ बाप को। कयामत का दिन ऐसा होगा कि वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां औलाद भी काम नहीं आएगी। वो लोग सोचे जो हराम काम करते हैं, हराम तरीके से पैसा कमाते हैं और कहते हैं मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अरे वहां तो वो वक्त तो ऐसा वक्त है, वो दिन तो ऐसा दिन है कि जहां ना तो भाई काम आ रहा है, ना बाप काम आ रहा है, ना माँ काम आ रही है, ना बीबी काम आ रही है, ना औलाद काम आ रही है। नफसी नफसी का आलम है। वो लोग सोचेंगे कि चलो बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अरे फरिश्तों का वहां हाल ये होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश खड़े होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। फरिश्तों को मजाल नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब की बारगाह में कलाम कर सके। अरे जहां बाप ने साथ छोड़ दिया, बेटे ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, तो सोचोगे कि फरिश्ते मदद कर देंगे। वहां तो फरिश्ते भी खामोश खड़े होंगे। तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की तो क्या हुआ, मैं नबियों से मदद ले लेता हूँ, नबियों से मदद मांग लेता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अबुल बशर हो, आप हमारी मदद कर दो। आप फरमाएंगे कि इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। अब मुकम्मल हदीस अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला से आप समाअत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो, तो वो कहेंगे मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, न बाप काम आया है, न बाप भाई काम आया है, न माँ काम आई है, न बेटा काम आया है, न बीबी काम आई है। फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी हदीस की रोशनी में मदद से इनकार कर दिया। अब कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो मदद करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, जिसे रहमान इजाजत अता फरमाएगा, जिसे रहमान इजाजत देगा और ठीक बात कहेगा। किसको इजाजत मिलेगी कयामत के दिन? किसको इजाजत मिलेगी? ऐ नबी से मोहब्बत करने
समझने वालों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। किसको इजाजत मिलेगी? अल्लामा हसन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए बदन में हिज्जा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। कौन है, कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह अकबर। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर है। छोटे मोटे गुनाह नहीं, गुनाहों का ढेर है। खिरमने इसिया है, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया। अरे जब सगा भाई काम नहीं आया तो खलेरे ममेरे फुपेरे कहां से काम आएंगे? अरे जब सगों ने साथ छोड़ दिया तो ये कजिन कहां से काम आएंगे? ऐ लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने आका की बारगाह से मजबूत कर लो। और जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर है, हमारी आंखों में आंसू थे। इतने में आवाज आएगी, अरे हुजूर तशरीफ ले आए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ नहीं दिया, बेटे ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, बीबी ने साथ नहीं दिया। आंखों में आंसू थे, हम रो रहे थे। इतने में आवाज आती है, अरे हुजूर आ गए। हुजूर इस शान से तशरीफ लाए कि आला हजरत पुकार उठे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए और इस शान से तशरीफ लाए। मेरा इमाम कहता है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ जी। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। कोई छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने एक नजरे रहमत उठाई, गुनाहों का सारा ढेर जलकर खाकिस्तान हो गया। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ऐ लोगों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से सच्चा प्यार करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो मेरे अजीजों, वो लोग जो कहते हैं कि मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी, वो सोचे वहां तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। हमारे नबी हमारे काम आएंगे, हमारे आका हमारे काम आएंगे, हमारे नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो,
अपने नबी से सच्चा प्यार करो और अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो। अपनी औलाद को तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसा भेजो, अपनी औलाद को पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चों के पास दीनी तालीम होगी तो वो माँ बाप का अदब भी जानेंगे, बड़े भाई बहनों का अदब भी जानेंगे, पड़ोसियों का हक भी पहचानेंगे, अपने रिश्तेदारों का हक भी पहचानेंगे। और सारी चीजें अदब से मिलती हैं, सारी चीजें अदब से मिलती हैं। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। सारी चीज अदब से मिलती है। देखो, अगर मुक्तदी अपने इमाम का अदब ना करे तो वो मुक्तदी कामिल मुक्तदी नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद का अदब ना करे तो उस शागिर्द को इल्म तो हासिल हो सकता है, लेकिन बरकते इल्म, नूरे इल्म हासिल नहीं हो सकता। हर चीज अदब से है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। वो इमाम जुफर, इनका मकान इमाम आजम के मकान से 16वीं गली में था। जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह जाते होंगे, नोएडा में, तो उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ऐसे ही कूफे में इमाम आजम अबू हनीफा के घर से इमाम जुफर का मकान 16वीं गली में था। कितनी दूर घर होगा? आप शागिर्द हैं, इमाम जुफर शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। उस्ताद का अदब देखें, कभी भी इमाम जुफर इमाम आजम अबू हनीफा के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं लेटे। कितना अदब होगा उस्ताद का। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। जब शेख हम्माद का विसाल हो गया तो इमाम आजम थैला लेके जाते थे और अपने उस्ताद के घर की सब्जी खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे जी। दुनिया इमाम आजम मान रही है उनको, दुनिया इमाम आजम तस्लीम कर चुकी है। वो इमाम आजम जिन्होंने 30 साल तक रोजे रखे लगातार, वो इमाम आजम जिन्होंने हर रात में 30 साल ऐसे गुजारे हैं कि हर रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमाते थे। वो इमाम आजम रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया था इमाम आजम अबू हनीफा ने, जिसको आप सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पहना करते थे। सिर्फ नमाज के लिए आपने सिलवाया था। और आप फरमाते थे अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ना ज्यादा बेहतर है लोगों के सामने जीनत पकड़ने से। आज हम मस्जिद जाते हैं तो मैले कुचैले कपड़े पहन के जाते हैं, खेतों पे से काम करके आओ और ऐसे ही चले गए मस्जिद के अंदर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ इब्ने आदम, ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। शादियों में जाएंगे तो नया लिबास ले पहन करके जाएंगे, खुशबू लगा करके जाएंगे, खूब बन सवर करके जाएंगे। और जब मस्जिद में आएंगे अल्लाह की इबादत के लिए तो मैले कुचैले कपड़े पहन के आएंगे। लोगों को दिखाने के लिए जीनत इख्तियार मत करो, अल्लाह की इबादत के लिए जीनत इख्तियार करो। तो ऐ मेरे अजीजों, जो तलबा फारिग हो रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने उस्ताद का अदब करते रहना और मजीद तालीम हासिल करते रहना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।